हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। दोस्तों, आपके अपने चैनल लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में वुड डिस्पैच के बारे में बात करेंगे कि वुड डिस्पैच क्या था। तो वुड डिस्पैच को जो है हिंदी में वुड का घोषणा पत्र कहते हैं। ये हिंदी में मैंने इसलिए बताया कि ये हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ईजी है पढ़ना कि वुड डिस्पैच का मतलब होता है वुड का घोषणा पत्र। तो जो है इसमें जो है एजुकेशन के बारे में सजेशंस दिए गए थे कि क्या सजेशंस थे कि जैसे और किस लिए थे कि जैसे वुमेन एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, करिकुलम, एम्स और मुस्लिम एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, टीचर्स की ट्रेनिंग और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, टीचर एजुकेशन। तो इन सब के बारे में जो है एजुकेशन के बारे में जो है वुड डिस्पैच में बताया गया था। तो ये एजुकेशन पॉलिसी जो है कब डिक्लेयर हुई थी? वुड डिस्पैच में 1854 को। चलिए अब डिटेल में पढ़ते हैं कि ये वुड डिस्पैच है क्या। आफ्टर एवरी 20 ईयर्स अ न्यू चार्टर एक्ट वॉज इशूड टू द कंपनी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि हर 20 साल बाद जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी के लिए एक नया चार्टर एक्ट जारी किया जाता था। After 1833, in 1853, the East India Company again had to obtain a new charter from the British Parliament. 1833 के बाद 1853 में पूर्वी भारत कंपनी को फिर से ब्रिटिश संसद से एक नया चार्टर प्राप्त करना पड़ा। चार्टर का मतलब होता है आज्ञा पत्र। 1833 से 1853 क्यों कहा गया? क्योंकि हमने अपने लास्ट वीडियो में मैकाले मिनट के बारे में पढ़ा था। तो मैकाले मिनट में जो एजुकेशन से लेके जो कंट्रोवर्सी हुई थी, वो सबसे पहले कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी 1813 में। उसके 20 साल बाद तक भी चली 1833, तब भी सॉल्व नहीं हुई क्योंकि क्या था, उस टाइम पर एजुकेशन को जो है इंग्लिश एजुकेशन पर फोकस किया गया था। अब 1853 की बात है कि 1853 में अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या रियलाइज किया? एट दैट टाइम द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड रियलाइज्ड दैट इंडियन एजुकेशन कुड नॉट बी इग्नोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि इस समय जो है ब्रिटिश संसद ने ये फील किया जो इंडियन एजुकेशन है वो लंबे समय तक जो है इग्नोर नहीं की जा सकती। In 1853 AD, the opportunity came to change the mandate of the English East India Company. 1853 ईस्वी में अंग्रेजी पूर्वी भारत कंपनियों के नियमों को बदलने का मौका आया। On that occasion, the British Parliament decided that it was necessary to solve the major problems of Indian education. इसी मौके पर जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये डिसाइड किया कि जो इंडियन एजुकेशन की जो प्रॉब्लम्स है उसको अब सॉल्व करना जो है बहुत आवश्यक है। इंस्पायर्ड बाय दिस आइडिया, इस विचार से प्रेरित होकर द पार्लियामेंट अपॉइंटेड एन इंक्वायरी कमेटी एंड ऑर्डर इट टू गिव इट्स सजेशन रिगार्डिंग इंडियन एजुकेशन। इस विचार से प्रेरित होकर जो है पार्लियामेंट ने इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट की और उनको ऑर्डर दिए कि इंडियन एजुकेशन के रिगार्डिंग जो है अपने सजेशंस दो। Based on the suggestion of this committee, the director of the company published their Indian education policy in an order letter on 19th July. तो कब ये पॉलिसी कब पब्लिश हुई थी? 19 जुलाई 1854। ये डेट आपकी याद रखनी जरूरी है, आपको ये पॉइंट टू पॉइंट लिखनी है। 19 जुलाई 1854 को ये जो है पॉलिसी पब्लिश हुई थी। इस समिति के सुझावों के आधार पर कंपनी के निर्देशकों ने 19 जुलाई 1854 को एक आदेश पत्र में जो अपनी भारतीय शिक्षा नीति प्रकाशित की। एट दैट टाइम सर चार्ल्स वुड वॉज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी। उस समय कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जो है सर चार्ल्स वुड थे। तो इन्हीं के नाम पर वुड डिस्पैच पड़ा था क्योंकि इनका जो सरनेम है वो था वुड। तो वुड इनके सरनेम के नाम पर ही वुड डिस्पैच का ये नाम दिया गया। देयरफॉर दिस ऑर्डर लेटर वाज कॉल्ड वुड ऑर्डर लेटर ऑन वुड डिक्लेरेशन लेटर इन हिज नेम। इट इज़ अ लॉन्ग राइटिंग पेपर ऑफ 100 पैराग्राफ। ये क्या है? एक 100 पैराग्राफ का एक लॉन्ग राइटिंग पेपर है। इन विच ऑल लेवल ऑफ इंडियन एजुकेशन हैव बीन कंसिडर्ड। इसमें क्या था? इंडियन एजुकेशन के सभी लेवल्स को कंसिडर किया गया था डिटेल में, और इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन हैव बीन मेड इन रिलेशन टू दैम, और उनसे संबंधित जो है महत्वपूर्ण जो सजेशंस भी दिए गए थे। इन 1854 ही सेंड अ डिस्पैच टू लॉर्ड डलहौजी, द देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1854 में उन्होंने भारत के जो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे जो थे लॉर्ड डलहौजी, उनको ये डिस्पैच भेजा। और किन्होंने भेजा? चार्ल्स वुड ने
लॉर्ड डलहौजी को जो है, जो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे, ये डिस्पैच भेजा। इट इज़ नोन एज अ मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। द ऑर्डर फॉर द इंडियन एजुकेशन पॉलिसी वॉज प्रिंटेड ऑन 19 जुलाई 1854 अंडर द नेम ऑफ सर चार्ल्स वुड। तो ये जो इंडियन एजुकेशन पॉलिसी थी, ये कब प्रिंटेड हुई, किसके अंडर में, सर चार्ल्स वुड के अंडर में, और ये प्रिंट हुई 19 जुलाई 1854 को। द डिस्पैच कंटेन 100 स्पेशल क्लॉजेज। इस डिस्पैच में 100 मुख्य धाराएं थी। अब पढ़ते हैं कि क्या रिकमेंडेशंस दिए गए थे एजुकेशन पॉलिसी को लेके वुड डिस्पैच में। तो फर्स्ट इज द एम ऑफ एजुकेशन। वन ऑफ द मेन रिकमेंडेशन वॉज दैट द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू इम्पार्ट यूजफुल नॉलेज टू द इंडियन पीपल इन अ वे दैट वुड इम्प्रूव देयर इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। कि पहला सुझाव क्या था कि शिक्षा का उद्देश्य भारतीय लोगों को उपयोगी ज्ञान प्रदान करना होगा जो उनकी बौद्धिक, नैतिक और आर्थिक स्थिति को सुधारेगा। सेकंड, अब एजुकेशन का करिकुलम कैसा होगा। द वुड डिस्पैच ऑफ 1854 रिकमेंडेड दैट द करिकुलम इन इंडियन स्कूल शुड इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल इंडियन लैंग्वेजेस सच एज संस्कृत एज वेल एन अरेबिक एंड पर्सियन। की वुड डिस्पैच ने क्या रिकमेंड किया कि जो करिकुलम था उसमें अलग अलग सब्जेक्ट को जो है इंक्लूड किया जाए। भारतीय भाषाओं के साथ साथ जो है अंग्रेजी के साथ साथ संस्कृत, अरेबिक और पर्सियन को भी जो है स्थान दिया जाए। इन एडिशन इट वॉज रिकमेंडेड दैट इंग्लिश, वेस्टर्न लिटरेचर एंड साइंस भी टॉट एज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम। अभी आपको बताया कि इंग्लिश, वेस्टर्न लिटरेचर और साइंस को भी जो है इस करिकुलम का हिस्सा बनाया जाए। थर्ड वन इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। शिक्षण का माध्यम कैसा होना चाहिए। द वुड डिस्पैच ऑफ 1854 रिकमेंडेड दैट अलॉन्ग विद इंग्लिश, इंडियन लैंग्वेजेस शुड ऑल्सो बी यूज्ड एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल। कि इंग्लिश के साथ साथ जो है हिंदी को भी, जो भारतीय भाषा है उसको भी जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाना चाहिए। अंग्रेजी के साथ साथ किसको, भारतीय लैंग्वेज को। देखो मैं दो बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ताकि आपको ईजिली याद हो जाए कि इंग्लिश के साथ साथ जो है भारतीय भाषाओं को भी स्कूल में शिक्षण के माध्यम में जो है उपयोग में लाना चाहिए। क्योंकि जो हमने मैकाले मिनट पढ़ा था, क्योंकि कनेक्टेड है, क्योंकि उसमें भी एजुकेशन की पॉलिसी के बारे में बात की गई थी और इसमें भी। तो मैकाले मिनट जो था, मैकाले मिनट में ये कहा गया था सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पे जोर दिया गया था, लेकिन वुड डिस्पैच में इस पर भी रिकमेंड किया गया कि इंग्लिश के साथ साथ जो है हिंदी लैंग्वेज, मतलब इंडियन लैंग्वेज को भी है उस मीडियम का इंस्ट्रक्शन का जो है हिस्सा बनाओ। दिस वॉज सीन एज अ मीन्स ऑफ मेकिंग एजुकेशन मोर एक्सेसिबल टू द इंडियन पीपल हु वर मोर कंफर्टेबल विद देयर नेटिव लैंग्वेज। क्योंकि जो इंडियंस हैं वो अपनी नेटिव लैंग्वेज यानी कि मातृभाषा में जो है ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। फोर्थ वन इज एक्सपेंशन ऑफ जनरल एजुकेशन, सामान्य शिक्षा का विस्तार। द डिस्पैच recognized that education was an essential means of promoting social and economic progress in India। कि डिस्पैच ने क्या माना कि शिक्षा भारत में सामाजिक और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने का एक आवश्यक साधन है। किसको, सोशल को और इकोनॉमिक प्रोग्रेस को। एंड बिलीव दैट इट शुड बी मेड अवेलेबल टू ऑल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, और इसे जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। Fifth one is university education. The Wood Dispatch of 1854 recommended the establishment of university in India to provide higher education to students. The dispatch recommended the establishment of universities in Calcutta and Bombay on the pattern of the University of London, which was seen as a model for higher education at that time. 1854 के वुड के डिस्पैच में छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए जो है भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया। डिस्पैच ने कैलकाटा और मुंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जो है सिफारिश की, जो उस समय उच्च शिक्षा के लिए एक मॉडल के रूप में देखा गया था। इन विश्वविद्यालयों की यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के पैटर्न के आधार पर स्थापित किया जाना चाहिए था। 6 इज डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जन शिक्षा विभाग। द वुड डिस्पैच ऑफ 1854 रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इन एवरी प्रोविंस ऑफ इंडिया। 1854 के वुड के डिस्पैच में भारत के हर प्रांत में एक जन शिक्षा विभाग की स्थापना की सिफारिश की गई, रिकमेंड किया गया। द डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन वॉज टू बी द हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट, कि जन शिक्षा निदेशक इस विभाग के प्रमुख होंगे। and was responsible for the supervision and management of all educational institution in the province की, और प्रांत में सभी शैक्षिक संस्थाओं का निरीक्षण और प्रबंधन जो है उनकी
जिम्मेदारी होगा। 7th इज ग्रांटिंग एड फॉर एजुकेशन। ग्रांटिंग एड से मतलब होता है फाइनेंशियली सपोर्ट करना। द वुड डिस्पैच ऑफ 1854 रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ ग्रांटिंग एड फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। 1854 के वुड के डिस्पैच में भारत में शैक्षिक संस्थानों के लिए अनुदान प्रतिपूर्ति की एक प्रणाली की स्थापना का सुझाव दिया गया। दिस सिस्टम वॉज डिजाइन टू प्रोवाइड फाइनेंशियली असिस्टेंस टू स्कूल एंड कॉलेजेस एंड प्रमोट द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन थ्रू आउट द कंट्री। कि इस प्रणाली का उद्देश्य था कि स्कूल और कॉलेजों को वित्तीय सहायता जो है प्रदान की जाए, फाइनेंशियली उन्हें सपोर्ट किया जाए और देश भर में शिक्षा के प्रसार को जो है बढ़ावा दिया जाए। द सिस्टम वॉज टू बी अवेलेबल टू ऑल क्लासेज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम प्राइमरी स्कूल्स टू यूनिवर्सिटी। जो ये प्रणाली है वो प्राथमिक स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय जैसी सभी शैक्षिक संस्थाओं के लिए उपलब्ध होनी थी और एंड वॉज इंटेंडेड टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। इनका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी संस्थान दोनों के लिए समर्थन प्रदान करना था। 8th इज टीचर ट्रेनिंग, शिक्षकों के प्रशिक्षण। कि द वुड डिस्पैच ऑफ 1854 रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस इन इंडिया। कि वुड के डिस्पैच में क्या बताया गया, क्या रिकमेंड किया गया कि शिक्षण प्रशिक्षण के लिए जो है महाविद्यालयों की स्थापना की जाए। द डिस्पैच recognize the importance of well-trained teachers for the success of the education system in India and believed that the establishment of teacher training colleges was essential for the improvement of educational standard। कि डिस्पैच में क्या कहा गया कि भारत में शिक्षा प्रणाली की सफलता के लिए अच्छी तरीके से प्रशिक्षित शिक्षकों के महत्व को स्वीकार किया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या कहा, उस रिकमेंड क्या किया वुड डिस्पैच में कि भारत की सफलता के लिए जो है अच्छे शिक्षकों को होना बहुत आवश्यक है और शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना शैक्षिक मानकों के सुधार के लिए आवश्यक मानी गई। 9th इज वुमेन एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा। द वुड डिस्पैच ऑफ 1854 recognized the importance of women education in India and recommended that steps be taken to encourage and promote the education of women in the country। कि 1854 के वुड के डिस्पैच ने भारत में महिलाओं की शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया था और क्या सलाह दी थी कि देश में महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए जाएं। द डिस्पैच रिकमेंडेड दैट वुमेन एजुकेशन बी प्रोमोटेड इन ऑल prominence of India and that special attention should be given to the education of girls from the poorer section of society। कि इस डिस्पैच ने सलाह दी थी कि भारत के सभी प्रांतों में महिलाओं की शिक्षा को जो है बढ़ावा दिया जाए और समाज के गरीब वर्गों से लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। जो लोअर क्लास की जो गर्ल्स हैं उन पर जो है स्पेशली अटेंशन दिया जाए। नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, शिक्षा और रोजगार। द वुड डिस्पैच ऑफ 1854 रिकॉग्नाइज दैट द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन वॉज नॉट जस्ट टू प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर एम्प्लॉयमेंट बट टू डेवलप देयर ह्यूमन क्वालिटीज एंड अनेबल देम टू लीड फुलफिलिंग लाइफ्स। की वुड डिस्पैच में क्या रिकमेंड किया गया कि जो शिक्षा का जो उद्देश्य है, जो प्राइमरी एम है एजुकेशन का, वो केवल व्यक्तियों को जो है व्यवसाय के लिए प्रिपेयर करना नहीं है बल्कि उनमें जो है मानवीय गुणों को लाना भी जरूरी है, विकसित करना भी जरूरी है ताकि उन्हें पूर्ण जीवन जीने की जो है क्षमता प्रदान की जा सके। इस डिस्पैच में ये भी माना गया कि जो व्यक्ति के अंदर जो है मोरल डेवलपमेंट और सोशल क्वालिटीज़, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट, तो शिक्षा के साथ साथ ये आना भी व्यक्ति के अंदर बहुत ज़रूरी है। द डिस्पैच रिकॉग्नाइज दैट एजुकेशन वॉज एसेंशियल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी। वही कि सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो है एजुकेशन जो है बहुत आवश्यक है। It recommended that education should be provided in a way that would enable individuals to develop their intellectual, moral and social qualities and contribute to the progress of the country. Last one is vocational education, व्यावसायिक शिक्षा। The dispatch recommended that the curriculum of educational institutions should be designed to include subjects that would be useful in practical life or in the industry। कि क्या कहा गया, जो शैक्षिक संस्थान हैं, जो एजुकेशनल संस्थान है, उनका जो करिकुलम है वो किस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए कि जो व्यक्ति की व्यवहारिक जीवन और उसकी इंडस्ट्री में यानी कि उनके उद्योगों में जो है यूज़फुल हो। इट रिकमेंडेड द
that science and technology should be included in the curriculum of higher education institution and that vocational and technical education should be provided to those who were interested in acquiring practical skill। कि मतलब जो वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन को लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं उनको जो है ये एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए आप अगर इतना पढ़ लेते हैं वुड डिस्पैच के बारे में तो ये बीएड में लिखने के लिए इनफ है, लेकिन इसकी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स भी हैं वुड डिस्पैच की, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।